हेलो बच्चों, नमस्कार। रूरल बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 10 विज्ञान में जो पहला अध्याय है जीव विज्ञान का जैव उपक्रम, उसी अध्याय के अगले टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। जो हमारा जैव उपक्रम के लेसन से है पोषण, उसमें से पोषण में से हम आज विटामिन के बारे में बात करेंगे। जो विटामिन है, ये प्रत्येक जीव के लिए एक महत्वपूर्ण मुख्य खाद्य पदार्थ है, जो हमको अनेक पदार्थों के खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे आपको विटामिन के बारे में मालूम होगा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये जो हमारी समस्त विटामिन है, इन सभी विटामिन का स्रोत अलग अलग होता है और सभी विटामिन को हम अलग अलग खाद्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं। उसमें से जो हम आज का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, विटामिन क्या है, इसके कार्य क्या है और इसकी कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अध्याय एक, अध्याय का नाम है जैव उपक्रम। जैव उपक्रम, कक्षा 10। जैसा कि आपको मालूम है कि जो विटामिन है, विटामिन की खोज सन 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी तथा इसका जो नामकरण है, वो नामकरण एल.आई. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहां पर हम लिखेंगे विटामिन की खोज सन 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक की थी। तथा इसका नामकरण तथा इनका नामकरण एल.आई. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन खोज की थी वह फंक नामक वैज्ञानिक था तथा जो विटामिन का नामकरण किया था उस वैज्ञानिक का नाम था एल.आई. ल्यूनिन। अब इसकी परिभाषा क्या है?
अब हम विटामिन की परिभाषा पर बात करें। विटामिन, देखिए आपको मालूम है जैसा कि यह एक प्रकार का, यह सभी लोग लिखेंगे, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसे हम विटामिन कहते हैं, जिसे विटामिन कहते हैं। ये भी परिभाषा क्या है? ये कार्बनिक यौगिक, कैसे यौगिक है? कार्बनिक, मतलब इसमें कई प्रकार के कार्बनिक गुण पाए जाते हैं जिसके माध्यम से हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे देखिए, फिर कह रहा विटामिन से, जो हमारा विटामिन है विटामिन से कोई कैलोरी यानी क्वेश्चन लिखे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसका एक विशेष गुण है, ऊर्जा को प्राप्त होती है, लेकिन जब ये किसी दूसरे रूप में बदलती, कन्वर्ट होती है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, इस प्रकार से करा है। विटामिन से कोई ऊर्जा यानी प्राप्त नहीं होती, मतलब किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? कैलोरी, इसलिए कैलोरी शब्द लिखा गया है। इसके आगे रहती परंतु यह उपापचय क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। जो हमारा विटामिन है, यह विटामिन उपापचय क्रिया यानी जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है उस क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है विटामिन। अब मुख्य भूमिका निभाने के साथ साथ में यह शरीर की मुख्य रक्षात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। इकाई के रूप में कार्य करता है। अब इसको हम देखिए, इसको रक्षात्मक इकाई तो कहा गया क्योंकि विटामिन ए हमारे शरीर कोशिकाओं के
मरम्मत करने का कार्य करता है। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं नष्ट होती हैं, उन कोशिकाओं की पूर्णतया मरम्मत करने हेतु हम विटामिन का प्रयोग करते हैं। अब डायरेक्टली तो मरम्मत नहीं करता है, किस रूप में मरम्मत करता? उपापचय क्रिया के माध्यम से। जो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया होती है, उस जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है, उस मेटाबॉलिज्म क्रिया के माध्यम से ही जो ये कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य करता है कौन? विटामिन। आगे देखिए, और ये आपकी विटामिन की परिभाषा है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। चलो आगे देखिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। लिखेंगे हम विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार। देखिए यहाँ पर आपकी जो विटामिन है, वह विटामिन मुख्यतः दो प्रकार से, एक जल में भी घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। एक जल में बस घुलनशील विटामिन और एक होती है वसा में घुलनशील विटामिन। यानी विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे हम तो परिभाषा को बताएंगे। नंबर एक, आगे लिखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह विटामिन जो वसा में सरलता पूर्वक मिश्रित हो जाती है, उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण विटामिन के,
विटामिन ई कामा विटामिन डी कामा विटामिन ए। इसको एक शब्द में लिखना चाहे तो हम लिखें कीड़ा। क्या लिखेंगे? कीड़ा। याद रखना, इस शॉर्ट का ट्रिक है कीड़ा। यानी जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन सी? कीड़ा। यानी के से का, ई से ई, डी से डा, ए से ए, यानी कीड़ा। ये हुई आपकी वसा में घुलनशील विटामिन। उदाहरण है आपके विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। शॉर्टकट में लिखें कीड़ा। ये हुई आपकी वसा में घुलनशील विटामिन। ये जो विटामिन है ये वसा के साथ अति शीघ्र क्रिया करने में सक्षम रहती है। यानी वसा में इनको मिलाया जाए तो अन्य विटामिन की अपेक्षा ये विटामिन हमारी वसा में अति शीघ्र क्रिया करती है, इसीलिए इनको बोला गया वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपने परिभाषा को पढ़ा। परिभाषा भी है आपको लिखा गया, बताया गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन वह विटामिन जो वसा में सरलतापूर्वक मिश्रित हो जाती है, यानी मिल जाती है। मिश्रित मतलब यहाँ पर है मिल जाती है, उसे हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। आगे देखिए। अब इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा हो कि जो हमारी और जो अन्य दो विटामिन है, हमारी जो और दो अन्य विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या करती हैं? ये भैया जल में घुलनशील विटामिन है। यानी जल जहां पर जिसमें जल की मात्रा अधिक पाई, जैसे आपके दूध है, ठीक, तो दूध में भी विटामिन सी पाया जाता है कुछ मात्रा में। और वैसे तो जो आपका दूध है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में आपकी विटामिन B12 पाई जाती है। और जो विटामिन सी है, विटामिन सी ये आपके खाद्य पदार्थों में पाई जाती है, जैसे संतरा, नींबू, आम, ठीक है। जितना भी हमारा खट्टा पदार्थ है उन पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी दूसरी विटामिन है उसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा देखिए, हम इसीलिए आप परिभाषा बना दे रहे हैं। ठीक, देखो अभी बनता आपको परिभाषा। यहां पर लिखेंगे जल में, ठीक, यहां पर कर देंगे जल। देखो कितने आराम से अपनी परिभाषा बनी जा रही है। यहां पर भी लिख देंगे जल। अब पढ़िए इसको। कह रहा जल में घुलनशील विटामिन वह विटामिन जो जल में सरलतापूर्वक मिश्रित हो जाती है, उसे जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। कोई बात दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, जहां पर वसा था उस जगह पर आपका जल कर दिया, ठीक, तो ये आपकी जल में घुलनशील विटामिन की परिभाषा बन गई। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। तो इसके सिर्फ उदाहरण आपके दो ही हैं, जैसे विटामिन सी और विटामिन बी। यहां पर लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में विटामिन बी कामा विटामिन सी। तो ये हमारी थी जल में घुलनशील विटामिन के उदाहरण। अब यहां पर जो विटामिन है,
जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, अन्य जो विटामिन हैं, इन सभी विटामिन के माध्यम से की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, और इन विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, और इन विटामिन का प्रमुख स्रोत क्या है, और कौन से विटामिन की किस वैज्ञानिक ने किस सन में खोज की थी। हाँ दोस्तों, आप उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी आपने से विटामिन के बारे में पढ़ा कि विटामिन की परिभाषा, विटामिन का नामकरण किसने किया, विटामिन खोज किसने की, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। अब उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो विटामिन है, उन विटामिन को हम कौन से खाद्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे कि पहला है आपका विटामिन ए। यहां पर हम लिखेंगे विटामिन का नाम, विटामिन का नाम, और कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। यहां पर लिखेंगे स्रोत, ये रहा स्रोत, विटामिन कमी से होने वाला रोग और विटामिन का। तो हमारा जो पहला विटामिन है वह है विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से। और उपाय किसमें चलता है? इसका स्रोत है गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां। इसके बाद है आपका विटामिन बी। अगला है आपका विटामिन बी। अब जो विटामिन बी है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी। जो आपका विटामिन बी है, इसकी कमी से बेरी बेरी। ये आप फायदे का जो इसका स्रोत क्या है? इसके जो स्रोत है मूंगफली, और हरी सब्जियां। इनके मुख्य स्रोत है जो आपका विटामिन बी है। अब विटामिन बी को कई भागों में बांटा वैज्ञानिकों ने। विटामिन बी1, और इसके बाद है आपका विटामिन बी2। ठीक, ये आपका विटामिन बी2 है, यह त्वचा, इसकी कमी से त्वचा हट जाती है, त्वचा हटना। इसका जो मुख्य स्रोत है वह दूध, नमक अंडा, नमक पनीर आदि। इसके बाद आपका जो अगला विटामिन है विटामिन बी3।
विटामिन B3। और जो विटामिन B3 है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा, और इसका जो स्रोत है वह है दूध का मांस का सब्जी। इसके बाद आपका है B5, विटामिन B5। और जो विटामिन B5 है यह है एनीमिया और इसकी कमी से जो स्रोत है वह है मांस कमा जिगर, जिसको आप लोग यकृत बोलते हैं, जिगर कमा अंडा कमा दाल। अब ये इसकी हम बात करते हैं 1912 में इसका खोज किया गया था, इसका 1910 में, और इसका 1926 में, और इसका 1937 में, इसका 1934 में। यदि जानना चाहते हो लिख सकते हैं। जो बच्चे लिखना चाहते लिख लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले, और कमेंट में कोई प्रश्न करना ना भूलें। कमेंट में कोई प्रश्न करें और उसका आंसर आपको तत्काल दिया जाएगा। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी के आगे हम विटामिन B6 के बारे में देखते हैं। जो आपका विटामिन B6 है, ये लेकिन विटामिन B6 इसमें एनीमिया, कामा त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। अगला आपका है विटामिन B7, और इसके स्रोत है यकृत, पनीर, अंडा। अगला विटामिन है आपका विटामिन B7। इसकी कमी से लकवा हो जाता है, लकवा रोग, लकवा। इसके जो स्रोत है वह स्रोत है हरी सब्जी, हरी सब्जी, पनीर, मांस। यानी हरी सब्जी और पनीर, मांस, ये विटामिन B7 के मुख्य स्रोत हैं। और इसकी कमी से लकवा नामक रोग हो जाता है, यानी मनुष्य का शरीर अपंग हो जाता है। अगली आपके है विटामिन B12, विटामिन B12। इसकी कमी से बाल सफेद होना,
बाल सफेद होना, कामा बालों का झड़ना, बालों का गिरना लिख सकते। इसका जो मुख्य स्रोत आपको सभी मालूम है कि जो हमारा विटामिन B12 है, यह सबसे अधिक दूध में पाया जाता है, दूध, और इससे बना हुआ जो उत्पाद है पनीर, मक्खन आदि इसके मुख्य स्रोत है। अब विटामिन C देखते हैं। हमारा विटामिन C है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी। और इसके जो मुख्य स्रोत है, इसे संतरा, नींबू, और जो भी आप खट्टे खाद्य पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थ। देखिए, जो आपका विटामिन B12 है, ये विटामिन B12 की कमी से बाल सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में दूध का सेवन करना चाहिए, और उसके साथ साथ में कुछ ऐसे पदार्थों को उसके साथ में हमको ग्रहण करना चाहिए जिन पदार्थों के माध्यम से हम इस विटामिन का अपने शरीर में पूर्ति कर सकें। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें। और इसके बाद आपकी दो विटामिन और बची हैं, विटामिन के और विटामिन E, इनके बारे में आपको बता दिया जाए। आपने लिखा विटामिन। अब जो विटामिन E है, इसकी कमी से जनन शक्ति कमजोर होती है, जनन शक्ति कमजोर। मतलब जिस व्यक्ति में विटामिन E की कमी है, वह व्यक्ति जन्म योग्य नहीं रह सकता है, और जननी क्रिया करने में वह व्यक्ति असमर्थ रहता है। इसलिए इस विटामिन की पूर्ति करने के लिए जैसे मक्खन, गेहूं, कामा मांस, कामा अंडा, इन सब का हमको सेवन करना चाहिए, जिसकी माध्यम से हम विटामिन E की पूर्ति कर सकते हैं। अगला विटामिन है आपका विटामिन K। अगला विटामिन आपका विटामिन K। अब इसकी कमी से रक्त का थक्का, आप लिखेंगे रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता है। यानी जो रक्त का थक्का बनना चाहिए वह रक्त का थक्का नहीं बनता आपके विटामिन के की कमी से। अब इसकी जो पूर्ति करने का रास्ता है हमारे पास, वह टमाटर। क्या है? टमाटर व हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां। तो इस प्रकार से हम समस्त विटामिनों को पूर्ति करने के लिए इन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को एक पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करते हैं।
और ग्रहण करने के साथ साथ हम इन विटामिनों की पूर्ति करते हैं। टमाटर व हरे पत्तेदार सब्जियां। तो ये हमारा था आज का टॉपिक विटामिन, जो बहुत ही मुख्य और प्रभावशाली है बोर्ड परीक्षा के लिए। विटामिन से कई प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जो व्यक्ति आंसर देना चाहते हैं कमेंट्स में 5 मिनट की जो अंदर जो आंसर देगा उसको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। जैसे कि आप बताइए, विटामिन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? अभी आपको बताया गया कुछ समय पहले। करिए कमेंट जो आंसर देना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जो फंक नामक वैज्ञानिक था, उसने किस विषय पर लेकर खोज की थी? देखिए आंसर एक ही, लेकिन प्रश्न 2 प्रकार से किए गए हैं आपसे। बस हम थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। दूसरा, विटामिन ई की पूर्ति करने के लिए हम कौन से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करें? ये 3 प्रश्न किए गए हैं और जो व्यक्ति तीनों का आंसर दिएगा उसको रूरा बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से सच बता रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।